क्रॉनिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। संसार अभी बहुत ही तेजी से राजनीतिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है, राजनीतिक संघर्षों के दौर से गुजर रहा है। इजराइल में जो हो रहा है तो अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका की आक्रामक नीतियों का शिकार मिडिल ईस्ट भी बन रहा है और संसार के दूसरे हिस्से भी बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से अमेरिका और ईरान के रिश्ते बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं और अमेरिका ईरान पर हो सकता है कि बहुत जल्द ही कोई सैन्य कार्रवाई करे या मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इस संदर्भ में अमेरिका की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के संदर्भ में हम क्या कहें आखिर में, कि अमेरिका महाशक्ति है, कि अमेरिका एक मवाली देश है, या अमेरिका एक महाबली देश है। निगेटिव कहें या पॉजिटिव कहें, कहना अभी बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में एक्ट किया है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह संसार के राजनीतिक वातावरण को भयनुमा बना रहा है और लग रहा है कि उनके किसी भी एक्शन से स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। ईरान भी अपनी ओर से उसी तरह की धमकियां अमेरिका को दे रहा है और अमेरिका ईरान को दे रहा है। दोनों की आपसी लड़ाई में संसार किस तरफ जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। पूरे विश्व के मैप पर जो ईरान का लोकेशन है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ईरान है, इधर अरब के देश हैं, मेडिटेरेनियन सी है, अफ्रीका है ना, और इधर इस तरह से यहाँ इंडिया है हमारा। तो ये मैप का जो लोकेशन उसमें ईरान का लोकेशन आप देख सकते हैं। फिर ईरान, यहाँ आप देखते हैं कि ईरान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कैस्पियन सी है, यहाँ इराक है, यहाँ कुवैत है, उसका जो बहरीन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओमान है। तो जो ईरान का लोकेशन है वो आप सब देख सकते हैं। यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, अरबियन सी है, फिर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतार है, बहरीन है, जहाँ देखते हैं सऊदी अरबिया है, इराक है, तुर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, यहाँ कैस्पियन सी है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो इसका जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे कि ईरान अभी बहुत ही डिस्टर्ब होने के ज़माने से गुजर रहा है, डिस्टर्बेंस के दौर से गुजर रहा है और वहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई अच्छा करे, कोई बुरा कर रहा है। हम कुछ आकृतियों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, यह पोस्टर जो है वर्तमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति को विशेष तौर पर वहाँ महिला अधिकारों और स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। ईरान एक इस्लामिक देश है, इस्लाम में बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं और अभी ही जान लीजिए कि ईरान वर्ल्ड का एकमात्र शिया बहुमत का देश है। वर्ल्ड में शिया और सुन्नी मुस्लिम लोगों में होता है, तो ईरान एकमात्र शिया बहुमत वाला देश है। इसलिए भी ईरान का दूसरे देशों के साथ थोड़ा संबंध अनबन का रहा है, अदर मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी। यहाँ भी प्रतिबंध और बहुत सारी बातें हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पर्दा में रहना और बहुत सारे तरह के महिला और पुरुष के बीच प्रतिबंध वो इस्लामिक देशों का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है, बहुत सारे इस्लामिक देशों में उन प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिरोध हो रहा है। इस पोस्टर में एक महिला को दिखलाया गया है। मुख्य आकृति में एक महिला है, उसके बाल खुले हैं और हवा में लहरा रहे हैं। यह महिला जीवन, स्वतंत्रता, वीमेन, लाइफ एंड फ्रीडम,
इस आंदोलन का सीधा प्रतीक है। इसके अलावा ईरान में हिजाब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसी साहस को दर्शाता हुआ ये चित्र है। साथ में यहाँ टूटी हुई जंजीरें हैं और पिंजरा है। यह पिंजरा दमन और सामाजिक बंधनों का प्रतीक है। उड़ते पंछी, पिंजरे से बाहर निकलते पक्षी आजादी और आशा को दर्शाते हैं। टूटी हुई जंजीरें, महिला के हाथों में टूटी हुई जंजीरें हैं। यह इस बात का संकेत है कि लोग अब पुराने और कड़े कानूनों की बेड़ियों को तोड़ रहे हैं। यानी दे आर ब्रेकिंग द साइकिल्स। वो उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए लोगों का यह मानना है कि भाई यहाँ से हमको निकल चलना है। इसका जो रंग है, पीछे की तरफ ईरानी ध्वज का रंग है हरा, सफ़ेद और लाल। हरा, सफ़ेद और लाल एक ब्रश स्ट्रोक शैली में है जो देश की पहचान और वहाँ चल रही उथल पुथल को मिलाते हैं। पोस्टर एक पुरानी दीवार पर लगा हुआ है जिस पर ग्रेफिटी, जो यह दर्शाता है कि यह एक जन आंदोलन है जो सड़कों से उपजा है, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। ये पोस्टर कह रहा है कि यह जन आंदोलन है, सड़कों से मतलब स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। इसका जो लिखावट यानी टेक्स्ट है, पोस्टर पर नीचे फारसी जैसी दिखने वाली लिपि में कुछ लिखा है। हालांकि यह पूरी तरह स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन यह वहाँ की स्थानीय भाषा और संस्कृति के माध्यम से अपनी बात कहने के तरीके को दर्शाता है। इसका जो निष्कर्ष है, यह पोस्टर प्रतिरोध और परिवर्तन की पुकार का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे ईरान की जनता और विशेषकर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और एक स्वतंत्र भविष्य की कल्पना कर रही हैं। तो एक पोस्टर कई बातों को दर्शाता हुआ पोस्टर है। जनवरी 2026 जो अभी महीना चल रहा है, ताजा घटनाक्रमों के अनुसार ईरान वर्तमान में अपने आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके बाद वर्तमान शासन को यह सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तो 2026 का ईरान उथल पुथल को देख रहा है। अभी तक हजारों लोगों की हत्या हुई है। बहुत सारे लोगों का प्रोसिक्यूट किया जाना अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रुका है। ईरान का कहना है कि हमारे आंतरिक मामले में बाहर से हस्तक्षेप हो रहा है। बाहर के लोगों, विशेषकर ईरान का कहना है उन प्रतीकों के सहारे कि ईरान के लोग वर्तमान शासन से नाराज हैं और उनके प्रतिबंधों से बाहर निकलना चाहते हैं। वहाँ के लोग उन पिंजरों को तोड़ना चाहते हैं। वह बंदी जीवन नहीं, स्वतंत्र जीवन की कल्पना करना चाहते हैं। दोनों में ही अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्रॉनिकल एकेडमी यूपीएससी के लिए बिहार के सबसे पुराने संस्थानों में है और हमारे यहाँ यूपीएससी और बीपीएससी पढ़ाने के लिए शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से की जाती है, जो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आधारभूत तैयारी का हिस्सा होता है। एनसीईआरटी को पढ़े बिना आज के समय में यूपीएससी अथवा बीपीएससी पास करने की कल्पना नहीं कर सकते। क्रॉनिकल संभवतः देश का पहला संस्थान है जो एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ाने का शुरुआत किया। आप आए और अनुभव करें। अब हम देखते हैं कि ईरान के प्लेयर्स कौन है, या ये जो सारी राजनीतिक घटनाएं घट रही है उसका प्लेयर कौन है अभी के तौर पर। अली खमेनी वहां के सुप्रीम लीडर है, धार्मिक लीडर है ये। और ईरान अभी बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में ईरानी मुद्रा रियाल अपने सर्वकालिक सबसे लोएस्ट लेवल पर चली गई, जहां $1 बराबर 14.3 लाख रियाल है। $1 हमारे यहाँ 90 रुपया है के आसपास है $1, और ईरान में 14.3 लाख रियाल। और इसके कारण वहाँ के लोगों का सेविंग पावर और परचेजिंग पावर लगभग खत्म हो गया है।
है ना। अगर $1 14.3 लाख रियाल में मिले तो यह साधारण तौर पर समझने की बात है। ईरान के दूसरे प्लेयर है मसूद पेस्कियान, प्रेसिडेंट हैं, तो साथ में हम लोग इनको भी देखते चलते हैं। यहाँ महंगाई खाद्य पदार्थों की बुनियादी जरूरत की कीमतों में 70 से 80% तक की वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ 5 से 10% की वृद्धि होती है तो हाहाकार मचता है। तो आप कंपैरेटिव तुलना कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है बुरा है। तो जब हमारे यहाँ 5% इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हल्ला होता है, बहुत सारी मुश्किलें बढ़ती हैं। और यहाँ देखिए 70 से 80% तक कीमत बढ़ी हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। देश में सूखे के कारण पानी की कमी है, बिजली में कटौती है और स्थिति बहुत ही खराब है वहाँ पे। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण उसके तेल के निर्यात लगभग खत्म के कगार पर हैं और उसका खजाना खाली हो गया है। अमेरिका ने कई कारणों से उस पर प्रतिबंध लगाए और तेल बेचकर ईरान बहुत पैसा कमाता था, भारत भी उससे तेल बहुत आयात करता था। लेकिन तेल के निर्यात पर जब प्रतिबंध लग गया है तो उसको कमाने का मुख्य स्रोत खत्म हुआ, जिसके कारण खजाना खाली है, उसको इकोनॉमी को संभालने में बहुत मुश्किल हो रहा है। मोहम्मद रेजा एरेफ हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं ईरान के। तो इतने सारे प्लेयर हैं। यहाँ पर एक आज़ादी टावर है। आज़ादी टावर ईरान की राजधानी तेहरान का ऐतिहासिक स्थल है और यहीं पर ज़्यादातर प्रदर्शन होते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ वोट क्लब पर पटना में हमारे यहाँ पहले हड़ताली चौक पर होता था, आज गर्दनी बाग में होता है। तो आज़ादी टावर एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत सारे प्रदर्शन होते रहे। ईरान में 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बाजार से एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और धीरे धीरे ईरान के 31 प्रांतों में फैल गया। शुरुआत में ये आर्थिक संकट के खिलाफ था। आर्थिक संकट, जो हमने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ा, डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत घटी, जिसके कारण गंभीर आर्थिक संकट हुए। तो शुरुआती प्रदर्शन आर्थिक संकट के खिलाफ था, लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने रिएक्ट किया, धीरे धीरे यह शासन के खिलाफ हो गया और लोगों ने कहा कि शासन भी बदले और देश का धार्मिक नेतृत्व भी बदले, जिसके कारण भारी हिंसा हुई पूरे देश में। जनवरी के मध्य तक कहा जा रहा है कि 2600 से अधिक लोग प्रशासन के द्वारा मारे जा चुके थे। हजारों लोग घायल हैं। जहां प्रतिबंध है प्रेस पर, कितने मरे होंगे, घायल होंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। 8 जनवरी 2026 से पूरे देश में इंटरनेट बंद है और इंटरनेट प्रायः हम लोग भी देखते हैं कि भारत में भी बंद होता है। तो जहां मैसेज स्प्रेड न करे वहां इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। देखिए, और यहाँ के चौथे जो ये विलेन हैं कि महाबली हैं कि महाशक्ति हैं, ये है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध की आहट नॉक कर रहे हैं ईरान के दरवाजे पर और बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान अपने लोगों के साथ हिंसा न करे। और उनका कहना है कि आप अगर लोगों का जेनोसाइड कीजिएगा, मारिएगा, तो अमेरिका आप पर सैन्य कार्रवाई करेगा। और अमेरिका का लक्ष्य कहीं और है। जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसका निशाना अमेरिका ऑलरेडी बनाए हुए है, लेकिन अमेरिका का बहाना वहां का अनरेस्ट है। और अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान अपने लोगों पर हिंसा बंद नहीं किया तो लोगों को बचाने के लिए अमेरिका सामने आएगा और ईरान पर हमला करेगा। हमारा देश जो भारत है, प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले अपने नागरिकों से कहा कि आप वहां से निकल जाएं और नए लोग ईरान में न जाएं, और उसके लिए विशेष इवैक्यूएशन मिशन शुरू किया है भारत ने, और बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने वहां से निकाला है। ऐसी खबर है कि ईरान के बहुत सारे शीर्ष अधिकारी भी वहां से भागने के स्थिति में हैं। बहुत सारे अपनी मुद्रा बाहर भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि शासन के अंदर में भी शासन का विरोध है और ईरान वर्तमान समय में प्रोटो क्रांति, प्रोटो रिवॉल्यूशन जैसी स्थिति में है। सुरक्षा बलों ने कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। देश की जनता का आक्रोश थमने को नाम नहीं ले रहा है और ये सब जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, ये ईरान का
आम दिनों का प्रदर्शन हो गया है। तो ईरान अभी गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है और इस दौर में ईरान में कुछ भी हो सकता है। आगे की घटनाओं के लिए आगे का समय जिम्मेदार होगा। क्रॉनिकल एकेडमी देश के चंद कोचिंग संस्थानों में है जहां हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी के लिए यूपीएससी स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है। इसमें समय लगता है, तो यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और नेट के लिए इतिहास की पढ़ाई के लिए आप क्रॉनिकल एकेडमी में संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।